कर्मचारियों की जो मांगे, पहला तो ये है कि बिजली निजीकरण रोकी जाए और दूसरा ये है कि कटौती ना की जाए, यानी कि जो छटनी करी जा रही है बिजली कर्मचारियों की वो ना करी जाए। और उत्पीड़न के लिए कहीं ना कहीं बिजली कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से वो अपना मोर्चा यहाँ पर खोलेंगे। धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि विशाल धरना प्रदर्शन होगा। अगर हम बता दें समस्त अलग अलग जिलों में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सिर्फ इतने लोग आए हैं, तमाम लोग और भी आना बाकी है अभी। और जैसा कि बैरिकेटिंग भी कर रखी है और साथ ही साथ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। हम आपको दिखा दें जिस तरीके से यहाँ बिजली कर्मचारी वाले मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इनकी जो मांगे थी और जो आश्वासन था, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आपको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया गया। अब आगे की कार्रवाई क्या है? आगे की कार्रवाई जो है वो जो चल रहा है वही है, बस और क्या। जो चल कब तक के क्या इरादा, कब तक के चलेगा? जब तक ये लोग नहीं मानेंगे। आप 2024 के एंडिंग से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 5 मई से 3-9 मई तक आप लोग यहाँ पर बैठे भी, अनशन भी दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई? ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो आप देख रही हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि कोई भी कानून को मानना नहीं चाहते, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जो हमारा एक्ट है उसके खिलाफ जा करके निजीकरण करना चाहते हैं, उसका विरोध चलता है और चलता रहेगा। क्या लगता है कि कब तक क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? मांगे तो पूरी होने का नहीं पता, लेकिन सरकार की ये जो हठधर्मिता है, ये हठधर्मिता जो है हटानी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग जो है कोई भी इलीगल तरीके से जो है प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अपनी ही जायज़ मांगों को लेकर के सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो है प्रबंधन को समझाए और जो है प्रबंधन का रवैया चेंज करे। प्रबंधक का अगर हम आपको दिखाएं कि शक्ति भवन के अंदर से भी लोग हैं। आप धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे, लगातार एक लंबे समय से धरना प्रदर्शन चला, क्या लगता है सरकार और प्रबंधक कब तक मांग? देखिए, आज जो है शक्ति भवन के गेट बंद कर दिए गए हैं। अंदर के लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर के लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ये तानाशाही है प्रबंधन की, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। देखिए, निजीकरण से आखिर किसको फायदा है? माननीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं निजीकरण होकर ही रहेगा। ये ऊर्जा मंत्री नहीं कह रहे हैं, ये अडानी का दबाव है, ये टाटा का दबाव है, ये टोरेंट का दबाव है। वो जब से आए तब से टोरेंट, अडानी, एनपीसीएल और टाटा गुणगान कर रहे हैं। ये उनका दबाव है, उनकी भाषा बोल रहे हैं। आज देखिए, निजीकरण से किसको फायदा है? आप देखिए कि पिछले 6 साल से उपभोक्ताओं के रेट नहीं बढ़े हैं बिजली के, और प्राइवेट कंपनियां आई नहीं अभी तक, और 30% रेट बढ़ाने का इन्होंने प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। किसानों की मुफ्त बिजली समाप्त हो जाएगी, 26,000 सरकारी पद चले जाएंगे। इन्होंने कहा किसी की नौकरी नहीं आएगी। 25,000 संविदा कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है निजीकरण से पहले ही, और 16,000 आरक्षण के पद समाप्त हो जाएंगे। तो आखिरकार आप किसके लिए? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो आरक्षण का प्रस्ताव था उसका भी आप विरोध कर रहे हैं, उसको भी आप नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि बिजली जो है वो हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहिए, लेकिन आप उसको भी नहीं मान रहे, तो ये मनमानी है। लगातार बिजली कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आप लोग शक्ति भवन के अंदर से और आपके साथी शक्ति भवन के बाहर से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांगे की क्या, अगर हम बात करें 3 मांगे आपके प्रमुख की छटनी बंद करें और बिजली निजीकरण बंद करें, उत्पीड़न बंद करें, क्या लगता है ये तीनों मांगे पूरी कब तक के होंगी? देखिए, इसका समय तो हम भी नहीं बता सकते हैं। जब तक ये तीनों मांगे की हमारी प्रमुख मांग तो सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण से हमारे पूरे परिवार, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। छटनी की बात कही जाए तो संविदा कर्मचारियों का जो भी छटनी हुई है, उन छटनियों को जो कर्मचारी निकाले गए हैं, संविदा कर्मचारी, उनको वापस लिया जाए, उन्हें रखा जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसी चिलचिलाती गर्मी, अगर हम नहीं चाहते, हमारा कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं चाहता कि बिजली व्यवस्था में कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो, लेकिन अगर मान लीजिए व्यवधान उत्पन्न होता तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्री की होगी, प्रबंधन की होगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कार्य बहिष्कार होना था, अभी हम उन्होंने कार्य बहिष्कार नहीं किया, अभी स्थगित कर दिया है। समय को देखते हुए हम नहीं चाहते कि किसी भी पब्लिक को या आम जनता को हमारे कार्य बहिष्कार की वजह से कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि जो निजीकरण का जो फैसला है उसे जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और हमारे साथी सही तरीके से अपने कार्य को कर सकें, तरीके से कर सके। वाकई जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और एक कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री के भी नारे लग रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बात करें, जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री के नारे हो गए, या जिस तरीके बिजली निजीकरण रोकने के लिए जो 3 बड़ी और अहम मांगे, उनको रोकने के लिए भी बिजली हमारे साथ तमाम लोग और मौजूद है। बिजली भाई साहब बिजली कर्मचारी और मौजूद है। लगातार आप लोग मांगे करे, कहाँ से पहले?
हम लोग यहीं से, लखनऊ से। लखनऊ से लोग, और आज जगह जगह जनपदों में बिजली निजीकरण को लेकर अपने अपने जिलों में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि निजीकरण के खिलाफ, और ऊर्जा मंत्री बात करने को तैयार नहीं हम लोग से लगातार। हम लोग दो ढाई महीने हो गए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब कोई तरीके से बात करने का नहीं निकल पा रहा हम लोग का। लगातार 2-2.5 महीने से ही बिजली निजीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे। आप 2024 के आखिर से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2025 में कई तमाम बड़े धरना प्रदर्शन और अनशन पर भी क्या उससे क्या असर हुआ? आप पहले तो ये बताइए, कहाँ से आए यहाँ पर? आज हमारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई हो रही है। आज से हमारा कार्य बहिष्कार था, लेकिन चूंकि प्रबंधन ने निजीकरण का टेंडर जारी नहीं किया है, इसलिए हम लोगों ने कार्य बहिष्कार को स्थगित किया है और ये विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण आपकी जो 3 प्रमुख मांगे उसको लेकर अभी तक के क्या अपडेट हुई? सरकार अभी हमसे बात नहीं की है, प्रबंधन ने बात किया है। प्रबंधन ने जो भी आर्गूमेंट दिए हैं हमने उसका जवाब दिया है। हमने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार जो ये कह रही है कि बिजली घाटे में है, वो गलत बता रही है, भ्रामक आर्गूमेंट है। बिजली विभाग घाटे में नहीं है, उसमें कुप्रबंधन है, भ्रष्टाचार है, और जिसकी वजह से बिजली क्षेत्र घाटे में है। अभी हम 1 यूनिट बिजली नहीं खरीद रहे हैं और 6,761 करोड़ रुपया हर साल हम जो है निजी क्षेत्र को बिना 1 यूनिट बिजली लिए पैसा पेमेंट कर रहे हैं। अगर ये पीपीए गलत नहीं होता तो ये हमारा 6,761 करोड़ रुपया बचता। बिजली निजीकरण के साथ साथ तमाम ऐसी चीजें जो निजीकरण करती ही जा रही सरकार, क्या लगता है अब जितनी भी सरकारी चीजें हैं वो सब प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में होंगी? हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी एकता जीत दिलाएगी। हमको विश्वास है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बिजली संयोजक जो बिजली कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शैलेंद्र दुबे, जिनके नेतृत्व में बिजली कर्मचारी प्रोटेस्ट कर। सर, क्या लगता है जिस तरीके से 2024 से ही आप लगातार बिजली के लिए निजीकरण के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आप लोग अनशन पे भी बैठे, क्या लगता है सरकार सुन नहीं रही है, सुनना चाह नहीं रही है? नहीं, देखिए, चूँकि प्रबंधन में बैठे हुए लोग सरकार को गुमराह कर रहे हैं, उनको घाटे के फर्जी आंकड़े दे रहे हैं, हमारी बात नहीं पहुँच रही। लेकिन आज हमारे समर्थन में आज 29 मई को पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। ऐसा ही प्रदर्शन देश के हर जनपद में हो रहा है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। तो आज हमारा समर्थन बढ़ा है। बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री जो है के शर्मा, उनका कहना है कि इससे उपभोक्ता और किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। गलत कहना है। जिसको वो घाटा बता रहे हैं वो सब्सिडी है, और निजी क्षेत्र में कहीं सब्सिडी सरकार नहीं देती। अगर सरकार सब्सिडी न दे तो आज किसानों को मुफ्त बिजली है, उनका बिल 20,000 रुपये पर मंथ का हो जाएगा। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको 3 रुपये की बिजली मिलती है, उनको बिजली मिलेगी कम से कम 12 रुपये पर यूनिट की। वह गलत बता रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ गुमराह किया जा रहा है आम जनता को। जो आज से 6 महीना पहले जिसका निजीकरण करने जा रहे थे जबरदस्ती, वो आज तक नहीं कर पाए। इसका ये असर हुआ। हम लोग हर स्टेज पर ये रहस्यो गार्डन करते रहे कि थाटन कंपनी घोटालेबाज है, इसको हटाया जाए, और इतना घाटा नहीं हो रहा है बिजली बोर्ड में जिसका निजीकरण है। ये जिद पर अड़े हैं कि हम इसको बेचेंगे। इन्होंने कभी अपने संकल्प पत्र में घोषणा नहीं करी थी कि हम बिजली बोर्ड 42 जिलों का हम निजीकरण करेंगे। ये मोदी योगी के कर्मस्थल की जिले जो हैं वो बुंदेलखंड बहुत गरीब जिले हैं, पूर्वांचल बहुत गरीब जिले। अगर इनको बेच दोगे 5 किलो आसन देने वालों को आप 2,000 का बिजली का बिल चुकाओगे तो क्या हालत होगी। हम लोग उन उपभोक्ताओं के लड़ रहे हैं, हम उन कर्मचारियों के लड़ रहे हैं जो बिजली निजीकरण और बिजली कर्मचारी की छटनी लगातार होती ही जा रही है। 25,000 आदमी निकाल दिए हैं। इस सरकार ने इतनी बेरोजगारी पैदा कर दी है, और ऊपर से ये तुगलकी आर्डर निकाला है कि जो भी प्रदर्शन और धरने में जाएगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? हाँ, सारे द्वार बंद कर दिए गए हैं। हमारी संपत्ति हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग सड़क पर धूप में खड़े हुए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लगातार आपके जो साथी हैं
वो भी अंदर से आपका साथ दे रहे हो, आप लोग बाहर से दे रहे हैं। अभी अलग अलग जनपदों में भी लोग आपके साथ अपने जिलों में धरना प्रदर्शन करें, क्या कहें? हमारे सारे लोग इस तपती धूप में पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तानाशाही, ये जो तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ में बिजली मजदूर एकजुट है। हमारे साथ बिजली संयोजक शैलेंद्र द्विवेदी, अगर हम आपको अभी भी दिखाते सब हद से ज़्यादा यहाँ पर बिजली कर्मचारी मौजूद है, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके धरना प्रदर्शन के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ युवा भी शामिल है, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल है धरना प्रदर्शन में। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखना यह होगा कि इन बिजली निजी कर्मचारियों की 3 प्रमुख जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होंगी या नहीं पूरी होंगी, या सरकार सुनेगी या सुनकर भी अनसुना कर देगी इनकी मांगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, बने रहिए न्यूज़ के साथ, लखनऊ।